7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, संजय दीक्षित, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। सर्वप्रथम आप लोगों को ये सूचना दे दूं कि मेरा व्हाट्सएप अकाउंट इस समय किसी ने हैक कर लिया है और उस अकाउंट से लोगों को मैसेज भेज के बरगला रहा है, कुछ पैसे वैसे भी मांगता है। तो आप लोग के वजह सावधान रहें। जब तक मैं आपको इंटीमेट ना कर दूं कि मेरा व्हाट्सएप अकाउंट अब मेरे कंट्रोल में है, तब तक मेरे व्हाट्सएप अकाउंट से आए किसी भी मैसेज पे, किसी भी कॉल पर ध्यान ना दें। और मैं बात कर रहा हूँ अपने पर्सनल व्हाट्सएप की, यानी जो संजय दीक्षित के नाम से है। मैं JD के व्हाट्सएप की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आइए साहब, अब पता लगाते हैं कि कैसे वोट चोरी हो गई और कैसे भारतीय जनता पार्टी जो है वो 270 पार हो चुकी है। जैसा पहले भी मैंने बताया था, आज सवेरे भी वीडियो किया था, उसमें भी आपको कुछ आशंकाएं जताई थी। वो आशंकाएं न केवल पूरी तरह से बलवती हुई हैं, बल्कि साफ दिख रहा है कि भाई वोट चोरी एक बार फिर से हो गई। वोट चोरी को लेके साहब ज़बरदस्त माहौल है, और ज़बरदस्त माहौल है। और जो हमारे भाई लोग जो कल ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि साहब गडकरी जी 33 लेके चले गए NDA आपके UPA की तरफ, सॉरी UPA नहीं है वो, इंडी की तरफ, इंडी कम भिंडी की हो गई पूरी तरह से ठंडी। उल्टा ये पता चला कि 15 तो सीधे उल्टा ये पता चला कि 15 तो सीधे सीधे क्रॉस हो गए। और उसके अलावा लगभग 15 सांसद ऐसे थे जिन्होंने अपना वोट जानबूझकर खराब कर दिया, यानी कि बात ये चल रही थी कि 334 मत पूरे के पूरे इंडी के पास हैं, लेकिन जब गिनती हुई तो 300 ही निकले। ये तो सबको पता ही है, 300 ही निकले। और इन 300 में मुझे जो जानकारी आई है वो ये है कि सीधे सीधे जो है वो 15 ने तो क्रॉस वोटिंग कर दी, दूसरी तरफ चले गए, और कई ने अपना मत खराब कर दिया। तो वो यद्यपि BJP को नहीं मिले या NDA को नहीं मिले, लेकिन इनकी भी लंका लगा दी। अब हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप मचने के बावजूद यदि आप उठा के हमारे Q-ट्यूबर्स को देखें तो Q-ट्यूबर्स ये कह रहे हैं, क्योंकि आजकल मैं Q-ट्यूबर्स पर अच्छी रिसर्च करता हूँ, क्योंकि Q-ट्यूबर्स से आपको ये पता चल जाता है कि आखिरकार इंडी में भिंडी की कौन सी सब्ज़ी चल रही है। मतलब भिंडी जो है वो परंपरागत रूप से जो बनाई जाती है, छोटे छोटे टुकड़े काट के वो वाली बन रही है, या फिर मसाला भिंडी बन रही है लंबी लंबी वाली, या फिर किसी और तरह से जो बनती है ना एक बिल्कुल करारी वाली, वो बन रही है। तो अभी जो बन रहा है साहब कि ये इंडी की भिंडी जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। उसमें केवल आपको एक तरह से कहें कि उसमें लस ही लस दिख रहा है, उसमें कहीं कोई भिंडी का स्वाद आ ही नहीं रहा है। और वो कसैला जैसा स्वाद जो है वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि
इंडी पता नहीं कर पा रही है कि भाई किसने क्या किया। अब कुछ लोग तो स्वाति मालीवाल को, जो एक बड़ी संख्या है, वो स्वाति मालीवाल को दोषी ठहरा रहे हैं। वैसे स्वाति मालीवाल के बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्वाति मालीवाल पता नहीं कितने दिनों से चुनौती दे रही है आम आदमी पार्टी की सत्ता को, और आम आदमी पार्टी की सत्ता को चुनौती देते हुए वो ये कह रही है कि तुम्हारा अगर दम हो, तुम्हें दम जरा सी भी तुम में गैरत बाकी हो तो मुझको पार्टी से निकालो, क्योंकि लगातार पार्टी के विरोध में ही बोलती रहती है, पार्टी के विरोध में बोलती रहती है। उन्होंने कहते हैं कि 7 में से जो 6 सांसद हैं, 7 में से कुल उनके जो भी सांसद राज्यसभा में हैं और लोकसभा में भी हैं, आपको पता है लोकसभा में भी उनके सांसद तो हैं, तो स्वाति मालीवाल अकेले ने 6 सांसद तोड़ दिए। दूसरी तरफ कहते हैं कि साहब राजद के टूटे, कांग्रेस के खुद के टूट गए, और कांग्रेस के भी टूटे कहाँ से साहब? तमिलनाडु से टूटे। सीपी राधाकृष्णन जो है वो तमिलनाडु से आते हैं। और कुछ बताते हैं साहब शरद पवार के टूट गए। उबाठा के ऊपर तो सदैव एक संदेह का घेरा लगा ही रहता है, और इसको ले के साहब इंडी में इस समय चल रहा है घमासान। कांग्रेस दूसरों को ब्लेम कर रही है, दूसरे लोग कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, दोनों मिलकर आम आदमी पार्टी को दोष दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग मिलकर जयराम रमेश की जो उनकी जो मैनेजमेंट स्किल्स है उसके ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब की ये जो बड़ी बड़ी बातें करने की जो आदत डाल रखी है कांग्रेस के हाई कमान, यानी हाई कमान आजकल जो है वो सुप्रिया श्रीनेत और केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश, ये 3 ही लोग हाई कमांड हैं। खड़गे भी इसमें नहीं आते हैं। आप सोचो कि खड़गे से कुछ पूछा जाता हो या खड़गे के कहने से कुछ होता हो, तो कांग्रेस में खड़गे के कहने से कुछ भी नहीं होता। वो भी अपनी एक बेचारगी का अलम लेके सिर्फ एक मुलम्मा उड़े हुए हैं अध्यक्ष का, उसके अतिरिक्त उनके पास कोई भी शक्ति नहीं है। जो कुछ भी करना होता है वो केसी वेणुगोपाल और ये जो सुप्रिया श्रीनेत और जयराम रमेश की जो तिकड़ी है, ये तिकड़ी मिलके राहुल गांधी के परामर्श से या राहुल गांधी को परामर्श देके और उनसे अप्रूव करा के सारा काम करती है। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई इस हार की जिम्मेदारी ली जाए, लेकिन बेशर्मी की हद ये है कि अब जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत वो कह रहे हैं हमारे 40% वोट आ गए। भाई हमारे 40% आ गए, पहले 26% आए थे हमारे, अब 40% आ गए। अरे मूर्खो, तुम्हारे 40% तो आने ही थे ना भाई। पिछली बार तो 303 सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के पास में, इस बार तो उनके पास मात्र 240 सांसद हैं, और 240 सांसद होने के बाद भी और टोटल उनके वोटों की संख्या जो थी वो 436 होने के बाद भी उन्होंने तो अपनी संख्या से 16 मत ज़्यादा लिए हैं। और 16 मत यदि ज़्यादा लिए हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि दोनों सदनों में उनका पूर्ण बहुमत है। दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत पिछली बार तो नहीं था, राज्यसभा में तो उनका बहुमत नहीं था पिछली बार, जब पिछली बार चुनाव हुआ था जगदीप धनखड़ चुने गए थे। अब तो दोनों में है, कम हो सकता है थोड़ा लोकसभा में, लेकिन लोकसभा में उनके पास 299 थे और यहाँ पर उनके पास 435-36 थे, फिर भी वो ले गए अपनी संख्या से बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो अब आप लोग क्या करेंगे? राहुल गांधी के ऊपर तो कोई प्रश्न चिन्ह उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता। कोई क्या ये पूछेगा कि राहुल गांधी मलेशिया क्या करने गए थे ठीक उपराष्ट्रपति के चुनाव के पहले? क्या कोई संदेश देने का प्रयास था या खाली हवा में? जैसे अधिकतर चीज़ें जो है वो कांग्रेस की और राहुल गांधी की हवा में होती हैं, उसी प्रकार से ये भी मामला सारा हवा में था कि हवा में हल्ला कर दो कि भाई एनडीए के 33 लोग गडकरी के साथ में मिल गए कि गडकरी जो है वो फिसल गए और साहब गडकरी ने धोखा दे दिया। गडकरी ने किधर से धोखा दे दिया देख लिया आपने? उल्टे तो महाराष्ट्र से जितने मत थे उससे अधिक आए।
राजस्थान की भी बात आ रही है, कहेंगे साहब कि राजस्थान में भी धोखा हो गया। राजस्थान में कैसे धोखा हो गया? राजस्थान से तो स्वयं सोनिया गांधी हैं। स्वयं सोनिया गांधी के होते हुए भी राजस्थान के जो उनके मतदाता थे, यानी उनके जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने धोखा दे दिया। ये तो साहब बड़ी ही अजीब बात है, ऐसा कैसे हो गया? इस समय मैं तो आपको एक ही सलाह दूंगा, या क्यूट्यूबर्स के चैनल्स पे अवश्य जाएं। क्यूट्यूबर्स के चैनल्स पे उनको खोलें नहीं, क्योंकि उनको व्यूज़ देके क्या फ़ायदा है। आप यूट्यूबर्स के चैनल्स पे जाएं और केवल उनके जो टाइटल्स हैं और उनके जो थंबनेल्स हैं वो देखें। उनको देखकर इतना आनंद आएगा आपको कि जितना आनंद आपको सीपी राधाकृष्णन की जीत में नहीं आया होगा, उससे अधिक आनंद आपको जो यहाँ पर विलाप चल रहा है, रुदाली चल रही है, उसको देख के आएगा। और रुदाली में तेवर भी है साहब। ये जीत मोदी की हार है। मोदी की जीत अपेक्षाकृत कम रही, मोदी को बड़ा धक्का। मोदी की उल्टी गिनती शुरू। कब तक बचा पाएंगे मोदी? यानी बुरी तरह से हारने के बाद इस प्रकार के टाइटल और थंबनेल जो है वो क्यूट्यूबर्स ही दे सकते हैं। ओके, क्यूट्यूबर्स के हिसाब से आज भी ये राहुल गांधी की भैया मॉरल विक्ट्री है। और मॉरल विक्ट्री तो उनकी इतनी अधिक हो चुकी है, लोग कह रहे हैं 90 से ज़्यादा हो चुकी है, कि अगर एक 91 हो गई तो उसमें क्या बुराई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।